मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं से संपर्क साध रही है, वोट की अपील कर रही है। और मेरे साथ इस वक्त चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो मौजूद हैं। और पिछले दिनों जैसे ही कोरोना हुआ और स्वास्थ्य लाभ लिया और अब चूँकि चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले तो हम इनसे स्वास्थ्य के बारे में पूछें, क्योंकि हमारे दर्शक हैं लगातार कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे कि उनका स्वास्थ्य कैसे है, वो कैसे है, सेहतमंद है या नहीं है। तो सब किस तरह से आपका स्वास्थ्य है? अगर पहला ही सवाल। एकदम ठीक हूँ जी, कुछ नहीं। कोरोना था, एक विश्व महामारी है, हमें भी हो गया था तो मैं हॉस्पिटल रह के आ गया। अब तो 1.5 महीना हो गया, बाहर आ गया मैं। अब तो कंप्लीट एकदम स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, हालांकि ये भी कहना है कि दोबारा 3 महीने तक होता नहीं, पर मैं इस बात को भी नहीं मानता। मास्क रखता हूँ, ये तो आपसे बात कर रहा हूँ तो मास्क हटा दिया, बाकी एकदम ठीक हूँ जी। तो सब चुनावी मैदान में गाँव-गाँव जा रहे हैं आप, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे? इसी हल्के की बात करें। देखिए, मैं पहले 3 दिन लगा के गया था, बड़े बड़े सारे गाँव कर गया था, मैं 20 गाँव करके गया था। आज फिर आया हूँ, कल भी हूँ, परसों भी हूँ। कल सीएम साहब हम इकट्ठे ही हैं, बड़े बड़े 8 गांव फिर हैं, जिनमें पहले मैं जा भी दिया था, दोबारा फिर है। मैं समझता हूँ जी, चुनाव शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत तेज़ी से परिस्थितियाँ बदली हैं। लोग ये समझते हैं, हर बात को समझने लग गए कि काम कराना है तो हमें वो जिताना चाहिए जो सरकार के साथ जाए, जो 4 साल हमारे काम कर सके। विधायक तो श्री कृष्ण हुड्डा भी बने थे, सत्ता तब भी कांग्रेस के पास थी, पर तब भी कोई काम इलाके के नहीं हुए थे। एक नाम मात्र वो एमएलए थे, काम तब भी नहीं हुए थे। तो लोग ये भी समझते, फिर कांग्रेस का तो एक चैप्टर जो बंद होने को हो गया। देखिए, बार बार उन्होंने ये जाहिर करा है राहुल गांधी ने कि अगर आगे कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपका कुमारी शैलजा चेहरा होंगी। उससे हटके अगर बाहर जाते हैं, कोई बड़े समाज के आदमियों को आगे करेंगे तो उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। मेरे ख्याल में अहमद पटेल को भी इतनी पोजीशन नहीं दी गई जितनी उन्हें दी गई है। कोर कमेटी के मेंबर, नेशनल प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, CWC के मेंबर, इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी, कर्नाटक के इंचार्ज, कभी अहमद पटेल को भी इतना नहीं दिया गया था और उन्होंने सब कुछ उसे दे दिया। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कांग्रेस का आगे हरियाणा में कोई भविष्य है, ना देश में है। सब जगह लोगों ने आचार्य नरेंद्र मोदी जी को या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अपना एक ठीक मॉडल मान लिया और उसके साथ चलते जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि 500 करोड़ से अधिक हमने आज हल्के पे खर्च किया। और जो इनेलो सुप्रीमो है वो भी गांव-गांव जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनेलो सरकार में यहाँ सबसे ज़्यादा इस बड़ौदा हल्का में काम हुआ। शुगर मिल और बड़ी बड़ी अनाज मंडी की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं पहले की सरकारों की बजाय इस सरकार की? हर पार्टी अपनी अच्छी बात बताएगी, कभी दूसरी बात थोड़ी कहेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, प्रचार करेगी तो प्रचार में है कि लोगों में किस तरीके से प्रभाव बनाए। प्रभाव बनाने का यही है कि आप अच्छी बात उन्हें कहें, तो वो कहेंगे। व्यवहारिक तौर पे है, कहना भी चाहिए उन्हें, वो यही कहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी ने पूरे देश में जिस तरीके से काम करा है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो दोबारा प्राइम मिनिस्टर के लिए, कभी 30 साल में भी किसी पार्टी को स्पष्ट एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और दोबारा फिर 5 साल दे देना, ये लोगों में ये दर्शाता है कि बहुत लोगों की आस्था और सपोर्ट बहुत गहराई से इनके साथ है। जो साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ग्रामीणों में कि इस सरकार ने तुम्हारे मीटर घर से बाहर लगा दिए और मैं आ गया तो मैं तुम्हारे भीतर ला दूंगा मीटर। तो इसमें उनकी क्या मंशा है? वो मीटर बाहर लगाए सरकार ने, वो भीतर लगवाने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मीटर बाहर इस करके एक पारदर्शिता है कि भाई बाहर लगे, सबके सामने है, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल आदमी को अच्छी बात कहनी चाहिए। देखिए, कुछ कहते हैं कि अभी मैं वहाँ अंदर था तो सवाल आ रहा था कि जी बाहर सूरज से भी ये मीटर चलता है, सूरज की लाइट से। कि मैंने जवाब दिया था कि ठीक है, पावर मिनिस्ट्री में एक ऊर्जा मंत्रालय भी है,
ऊर्जा में जो प्लेट्स ऊपर लगती हैं वो तो सूरज से चलती हैं, पर मीटर तो अपने तरीके से चलता है। जब ऑन होगा तो मीटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और कभी कुर्सी में कोई कहता है कि ये नहीं है तो आगे कुर्सी लगा देते हैं, मेज लगाते हैं, देख के बैठ के देख लें, दूर से नहीं तो चलेगा। मंशा किस तरह की थी, उनको भीतर मीटर लगवाने की बात जो आपने कही, पॉलिटिकली प्रचार है, प्रचार करते हैं या कोई लोगों बिजली चोरी की बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश जी कहते थे ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, बिजली तुम्हें मिलेगी। है तो राजनीतिक नारे, इन बातों में कुछ नहीं है। तो मुकाबला किससे मानते थे अच्छा इस चुनाव मैदान में? देखिए, मेन फाइट तो बीजेपी और कांग्रेस में है। इनेलो भी एक पार्टी है, इनेलो का पहले गढ़ रहा है, मैं उन्हें बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता, पर मुख्य तौर पे मैं समझता हूँ कि फाइट जो है वो इन दो में ही है। पर बाकी कब क्या पलट जाए, अभी जैसे वहाँ जींद बाई इलेक्शन था, रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ रहे थे, दिग्विजय लड़ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा था। रणदीप सुरजेवाला नंबर 2 पे चल रहा था, एकदम रातों रात वोट बदल के इधर आ गया। तो पता नहीं ओम प्रकाश जी कांग्रेस की पोजीशन ले जाएं और बीजेपी जी से निकल जाए, उनके वोट ज़्यादा ओम प्रकाश जी ले जाएं। उनका गढ़ तो रहा है पुराना। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह, और जिनसे हमने चर्चा की। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कराना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया।